तो हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग चैप्टर 1 बिहार बोर्ड जो है क्लास 10th का किसका तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका जो नाम है वह नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या नाम है। पर ये हम लोग पढ़ेंगे, तब इसके बाद देखिए यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जो है आपको एक्सरसाइज आएगा 1.1। कौन सा आएगा? तो एक्सरसाइज 1.1 आएगा। हम दिखा देते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है यहाँ 1.1, जिसको प्रश्न वाली 1.1 रहेगा। और हमारे घर के बगल में जो है एक पूजा हो रहा है, मंदिर है हमारे घर के बगल में, तो वहाँ पूजा हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आपको वहाँ का भी आ सकता है, लेकिन हम तो माइक में बोल रहे हैं। पर अगर थोड़ा थोड़ा आवाज़ आए मंदिर में, या मंदिर का आवाज़ आए पूजा पाठ का, तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा। देखिए वास्तविक संख्या जो है ये सब तो हम लोग जानते हैं, पर आज हम लोग आपको पूरे एकदम विस्तार से बताएंगे, मतलब एकदम शुरू से बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। ये तो पहले बताएंगे, पर इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, और जो है पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। ये सभी चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 1 है मैथ का, किसका? तो मैथ का चैप्टर 1 है आप लोग का। तो आइए आज का ये वास्तविक संख्या का टोटल ज्ञान हम लोग जो है अर्जित कर लेते हैं। पहले तो हम लोग ये सब जान लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? तो 1.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग सीधा कॉपी लेते हैं और इसमें आपको बताते कि प्राकृतिक जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ये किसको कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन नंबर? तो नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ आपका कॉपी रेडी है लिखने के लिए। देखिए पहला हम यहाँ लिख दिए वास्तविक संख्या। और कौन सा क्लास है? तो हमारा एसबीसी क्लासेस है। कौन सा क्लासेस है? एसबीसी क्लासेस। अगर आप लोग अभी तक इस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, सभी का पढ़ाई यहाँ पे होगा। साइंस का तो क्लास चल ही रहा है, लेकिन आज से आप लोग का मैथ का भी जो है क्लासेस है वो आपका आएगा, वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक, एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा कैमरा सही कर लेते हैं। कैमरा हो गया सही, बिल्कुल एकदम अच्छा से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ देखिए वास्तविक संख्या लिखा हुआ है और यहाँ एसबीसी क्लास लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए तो हम लोग पहले जो है 1 नंबर डालते हैं। यहाँ कितना नंबर? तो 1 नंबर। और जो है लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लिखते हैं? प्राकृतिक। ठीक, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृत संख्या, इसको जो है हम लोग इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं। इंग्लिश में जो इसको कहते हैं वह कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? तो नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर इसका इंग्लिश वर्ड है। प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या कहते किसको है ये हम लोग कैसे समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। खैर ये सब आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर ये समझना तो ज़रूरी है। अगर ये सब समझे रहेंगे तो आपको एक्सरसाइज जो है मनाने में 1.1 से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, मतलब जो है आपका चैप्टर 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ के तभी हम लोग जाएंगे। ठीक, तो आइए इसका हम लोग यहाँ से
परिभाषा देखते हैं। यहाँ इसे हम तीर दे देते हैं और यहाँ परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए पहले हम लोग ये जानते हैं गिनती का जो संख्या होता है ना, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और नोट में आपको लिख लेना, यहाँ अभी हम लिखेंगे भी, सिर्फ अभी बोल के समझा रहे हैं आप लोग को। सबसे छोटी संख्या जो होती है ना प्राकृतिक संख्या की, सबसे छोटी संख्या वह एक होती है। कौन सा होती है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अपरिभाषित होते हैं। और अपरिभाषित जो है उसको हम लोग यहाँ लिख के दिखाते हैं कैसा होता है। अपरिभाषित जो है उसको हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं। इस सिंबल देखिए, उल्टा 8 जो होता है ना, 8 जो होता है उल्टा, इसको ही हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। ठीक, अब और जाइए, दो लगातार जो प्राकृतिक संख्या का सम जो होता है, मौसा जो होता है, मौसा जो होता है वह क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ये आप लोग को याद रखना है। कितना होता है? एक होता है। चलिए तो हम लोग अब इसको यहाँ अच्छे से लिख देते हैं। आपको भी ऐसे ही कॉपी में वास्तविक संख्या चैप्टर 1 लिख के एक नोट्स बना लेना है। पहले तो इसको समझ लीजिए आप, अभी जो हम समझा रहे हैं, उसके बाद वीडियो को दोबारा ऑन करके रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके या रोक के आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए हम क्या बोले थे प्राकृतिक संख्या में, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस आपको यही लिखना है। यहाँ हम लिख देते हैं गिनती। देखिए यहाँ हम लिखे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और डिजिटल इसने नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा जो है टाइपिंग जो वहाँ गलत कर देते हैं, इसलिए आप लोग को आराम से कॉपी में एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। देखिए हम क्या लिखे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हम रेड पेन से यहाँ हम आपको नोट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? NOT। नोट में आपको लिखना है 1 नंबर दे के। यहाँ हम लिख देते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक, एक होती है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, आप जानते हैं सबसे बड़ा जो है, बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वह आपका क्या होती है? तो वह होती है अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। तो आप लोग दूसरा नंबर यहाँ हम दे देते हैं और दूसरा नंबर लिखते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित का यहाँ हम सिंबल आपको बताए थे उल्टा 8। ये देख लीजिए, आपको उल्टा 8 इसको कहते हैं अपरिभाषित। और यहाँ लिख देते हैं होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पेज को। ठीक, देखिए पेज को हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब हम लोग जानते हैं दो लगातार जो है प्राकृतिक संख्या का मौसा जो होता है क्या होता है? एक होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, मैथ में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को और समझिए। ठीक, अब हम लोग तीसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं। 1 2 3। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होता है? एक होता है।
बस इतना आपको याद रखना है प्राकृत संख्या में। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या होता है पूर्ण संख्या? तो देखिए प्राकृत संख्या में, ठीक है, जो प्राकृत संख्या अभी हम लिखाए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, तो वही हमको लिखना है पूर्ण संख्या का है। तो पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। क्या लिख देते हैं? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वह कहते हैं HOLE होल, और नंबर यहाँ लिख देते NUMBER होल नंबर। होल नंबर कहते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को जो कहते हैं वह कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ। देखिए आपको आगे है, यहाँ आगे पूर्ण संख्या का परिभाषा हम लोग कैसे लिखे। ठीक, तो पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखना है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर, ठीक, यानी कि प्राकृत संख्या हुआ आपका कौन हुआ? यहाँ हम थोड़ा प्राकृत संख्या में आपको और एक चीज़ लिखना भूल गए, जो लिख देते हैं हम। जैसे में आपको लिखना है प्राकृत संख्या आखिर है कौन? जैसे में आपको लिखना है यहाँ 1, जिसको एक भी कहते हैं, 2, 3, 4, 5 और आगे जितना भी है सब क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक, और इसके आगे एक जीरो लगा दे तो यह पूर्ण संख्या में शामिल हो जाता है। कौन सा संख्या में? पूर्ण संख्या में। इसलिए कहा यहाँ परिभाषा हम लोग को लिखना है कि प्राकृतिक संख्या या जो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बस उसी को हम लोग लिख देना है यहाँ प्राकृतिक। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बस ये आपका पूर्ण संख्या भी हो गया। ठीक, पूर्ण संख्या भी देख लिया आप लोग। क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या या संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे में आप लिख दीजिए, यहाँ हम लिखते हैं जैसे में आपको हो गया 0। क्या बोले थे हम? प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 होता है और यहाँ 0 के बाद होता है 1, 2, 3, 4, 5 आगे जितना भी हो जाए। ठीक, तो ये एक जो है 1, 2, 3, 4 ये तो आपका प्राकृत संख्या में था। अगर उसके आगे 0 से हम लोग जोड़े, 0, 1, 2, 3 जो हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पूर्ण संख्या में। किसमें? पूर्ण संख्या में। नोट में आपको आप लिखना है यहाँ। आगे हम थोड़ा पेज बढ़ा देते हैं। देखिए अब यहाँ आपको नोट में लिखना है। नोट में क्या लिखना है? तो नोट में हम यहाँ 1 नंबर दे के लिखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम लोग को लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। लिखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह क्या होता है? शून्य होता है। शून्य मतलब 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कितना क्या होती है, तो 0
होती है। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी हम लोग को लिखना पड़ेगा नोट में। तो ये भी हम दूसरा नंबर नोट दे देते हैं और लिखते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, संख्या अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको कि हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 8 जैसा, ठीक, होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक, पूर्णांक किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे अब आगे, ठीक। आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए इसमें लिखते हैं सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि आपको जीरो जो होता है, जीरो यहाँ हम लिखे, ठीक है, यहाँ हम रुकी ग्रीन पेन से लिख देते हैं, ठीक, आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हम पूर्ण संख्या का लिख रहे हैं, ठीक। तो पूर्ण संख्या जैसे हो गया आपका जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, ये आगे जितना बढ़े, ठीक। ये हो गया आपका धनात्मक यानी कि प्लस साइन जो होता है वो, और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस साइन। जीरो के बाद जो आता है -1, -2, -3, ये जो आता है आपका, ये ऋणात्मक और धनात्मक शून्य सहित, किसके सहित, शून्य के सहित जो आपका रहता है समूह, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या का परिभाषा भी यहाँ लिखना हम लोग को, ठीक। तो पूर्ण संख्या हम लोग कहाँ से लिखे, नेक्स्ट पेज में लिखे या यही पेज में लिखते, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। कौन सा, तो पूर्णांक संख्या, ठीक, पूर्णांक संख्या यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते, देख लीजिए, एक मिनट। अब यहाँ हम तीसरा नंबर दे देते हैं। कौन सा नंबर, तीसरा नंबर में क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, ठीक। अभी जो हम बताए वो तो आप लोग समझे होंगे, पर परिभाषा लिख लेंगे तो आप और अच्छा से समझ जाएंगे इसको, ठीक। तो परिभाषा हम लोग यहाँ से लिख देते हैं कि सभी, सभी धनात्मक, धनात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, क्या लिखना है आपको, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक शून्य सहित, किसके साथ, जीरो के साथ, शून्य, शून्य, यहाँ हम जीरो भी लिख देते हैं, जीरो सहित, सहित संख्याओं, क्या लिखना है, संख्याओं के समूह, के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। ये आप लोग समझ गए। जैसे में हम आपको यहाँ लिख देते हैं तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्या लिख देते हैं, जैसे -3, ठीक, जीरो पहले लिख देते हैं, -1, -2 और -3, इधर जितना भी चल जाए, -100 का है नहीं चल जाए, उससे हमको मतलब अभी नहीं है। और इधर लिख देते हैं आपको 1, 2, 3, 4, जितना इधर आगे चलते जाए और इधर जितना आगे चलते जाए। देखिए यहाँ परिभाषा में सभी धनात्मक, देखिए यहाँ इस साइड जो जितना भी है, इस साइड, रुके रेड पेन लेते हैं, इस साइड जो है ये तो आपका प्लस साइन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक। और इस साइड जो है माइनस साइन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
ऋणात्मक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। और बीच में जो है वो तो सब जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं, शून्य। तो बस हम लोग को यही समझना था, तो इसी को हम लोग परिभाषा बना दिए कि सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग सम संख्या जानेंगे। कौन सा संख्या जानेंगे, सम संख्या जानेंगे और विषम संख्या जानेंगे। कौन सा संख्या, सम संख्या और विषम संख्या जानेंगे। ठीक, तो हम लोग सम संख्या जानते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहेंगे लगातार, इसलिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, सभी में। ठीक, तो आगे हम लोग लिखते हैं सम संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सम संख्या। 4 नंबर दे के लिखते हैं हम लोग सम संख्या। क्या लिखेंगे, सम संख्या, जिसको कि हम लोग सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि इवन नंबर। क्या लिख देते हैं, इवन नंबर। अब देखिए इसका परिभाषा लिखना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या जो है उसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा हम पहले बताते हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाएंगे। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब क्या हुआ, कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कि 2 से भागा देने पे जो संख्या कट जाए। देखिए हम यहाँ लिख भी रहे हैं, 2 से भागा देने पे जो संख्या यहाँ कट जाए वही क्या होगा, वह होगा सम संख्या। जैसे कि यहाँ हम 16 लिख देते डायरेक्ट। ठीक, तो 16 यानी 2 का टेबल में 16 कितना बार में आता है। ठीक, यही आपको पूछ रहा है। तो 2 8 जा 16 होता है, सभी जानते हैं 8 बार में आता है। तो 8 बार में ये कट जाता है, तो ये 16 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सम संख्या का यहाँ परिभाषा लिख देते हैं। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं वैसा, ठीक, या वैसी संख्या जो 2 से, किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यही हम लोग को लिख देना। क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे कि इसमें आप लिख देते हैं हम यहाँ जैसे। ठीक, जैसे में आपका क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8 10, हाँ 10 भी हो जाएगा, 10 12, ऐसे ही आगे आप लोग का बहुत सारा है सम संख्या। ठीक, तो यानी कि ये सब जो आपका 2 से जो है 2 1 जा जो है उससे कट जाता है, विभाजित तो हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी, और ऐसे जो स्कूल में एग्ज़ाम होता है उसमें भी आ सकता है, पर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आ सकता है, इसकी संभावना है। ठीक, तो हम यहाँ नोट में जो है किसमें, तो यहाँ हम पेज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपको हम नोट में लिख देते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, और इसका मौसक कितना होगा, ये सब भी लिख देते हैं। पर मौसक का उतना ज़रूरी नहीं है, खाली हम सम संख्या सबसे छोटी वाला लिख देते हैं और सबसे बड़ी सम संख्या लिख देते हैं। ठीक, तो नोट में हम यहाँ नोट लिख रहे हैं, इन नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो लिखना है, रेड पेन से लिख देते हैं, सबसे छोटी
क्या लिखना है? सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। यानी सबसे छोटी जो सम संख्या है ना वह दो होता है, टू होता है। ठीक, अब हम जानेंगे, पहला हो गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे क्या कि सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित होती है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, होती है। ठीक, अब हम लोग 5 नंबर में पढ़ेंगे विषम। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या किसे कहते हैं। तो और उसके बारे में भी लिखेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। उसके बाद भाज्य, हाँ, भाज्य या यौगिक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अभाज्य संख्या को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ थोड़ा सा नोट दे देंगे आपको अभाज्य संख्या में भी। ठीक, और इसमें तो भाज्य में भी आपका नोट मतलब रहेगा, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से बने रहे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आए। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या 5 नंबर। 5 नंबर में आपको लिखना है विषम संख्या। क्या लिखना है? विषम संख्या। यहाँ अब हम लोग जानते हैं विषम संख्या, सॉरी यहाँ हम थोड़ा तीर दे दिए, पर विषम संख्या को जो है ओल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या को क्या कहा जाता है? ओल्ड नंबर कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे वैसी संख्या जो दो से जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होती, दो से जो है पूर्णतः कटता नहीं है। यानी भागा पे जो है दो से जो है पूरा तरीका से नहीं कटता है, शेषफल बच जाता है। जैसे यहाँ 16 कट गया लेकिन यहाँ उसका कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। इसका परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो लिखना है वैसी संख्या। अगर आपको ये सब आता है फिर भी एक बार ज़रूर ये सब आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग का यहाँ पर रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः लिखना हमको, पूर्णतः विभाजित विभाजित नहीं होती नहीं होती नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। हम लोग को ये याद रखना है। जैसे कि पूर्णतः विभाजित कौन कौन नहीं होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा 1, ठीक, 3, 5, 7, 9, ये सब जो है आगे भी है, पर ये सब जो है दो से विभाजित नहीं होता है। जो पूर्णतः मतलब विभाजित नहीं होता, लास्ट में कटता नहीं है, कुछ ना कुछ शेषफल रह जाता है। अब हम लोग को समझना है, हाँ रहता है कि नहीं रहता है, बच्चों का डाउट रहता है, तो वो डाउट को हम लोग क्लियर करते आइए देखते हैं। यहाँ पे ऐसे हम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, 2 का देखिए, और यहाँ हम डायरेक्ट 3 लिख दिए। ठीक, अब 2 1 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 1 बार में हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो यहाँ देखिए शेषफल जो है पूरा तरह कटा नहीं, यहाँ 1 बच गया। कितना बच गया? शेषफल जो है 1 बच गया। तो ये 3 जो है आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो आप लोग को अभी इस तरीके से भी करके देख लेना कौन सा सम संख्या है कौन सा नहीं है। ठीक, अब इसको नोट में भी लिखना होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में जाते हैं कि नोट में विषम संख्या का नोट लिखना है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग अब एंटर कर रहे हैं। आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज में।
नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है नोट किसका, तो विषम संख्या का हम लोग नोट लिख रहे हैं। ठीक, कैमरा क्वालिटी ठीक है ना आप लोग को, 1 मिनट रुकिए, कैमरा हमको देखने दीजिए। हाँ अब ठीक है। नोट में लिखना है सबसे छोटी विषम संख्या। क्या लिखना है? सबसे छोटी विषम संख्या। 1 नंबर हम यहाँ दे रहे हैं और लिख रहे हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है। ये आप लोग को नोट में भी लिख लेना है। ठीक, और सबसे दूसरा वाला में देना आपको सबसे बड़ी। क्या लिखना है? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होती है। ये आप लोग को लिख लेना है अच्छे से। देखिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लिए। और आपका वीडियो जो है कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 30 मिनट के वीडियो को अपलोड करने पे ज़्यादा MB भी लगता है और लेट से भी अपलोड होता है, जिस वजह से आपका टाइम पे वीडियो नहीं आ पाता है। पर आप लोग का यहाँ विषम संख्या तक कंप्लीट कर लिए है और हम आगे अपना नोट्स में देख लेते हैं कितना बताना है आप लोग को। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको आशा करते हैं ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा स्कूल मतलब अच्छा से दिखा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से उतार सके। देख लीजिए हम यहाँ पे आप लोग को सभी का स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा सभी को। ठीक, तो आगे हम लोग देख लेते हैं और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाज्य या यौगिक संख्या, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिएगा। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दिए हैं। ठीक, 3 पेज हो गया, लास्ट यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, और हम यहाँ लिख भी देते हैं कल जो हम लोग पढ़ेंगे। कल कितना है? 5 है। 6 नंबर से स्टार्ट होगा आपका। क्या होगा? तो 6 नंबर से स्टार्ट होगा भाज्य, यहाँ हम लिख देते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग इसके बारे में कल के वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 31 मिनट का वीडियो भी हो गया है। एक दिन में ही सब नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा से ही अच्छे से समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा लाने का प्रयास करेंगे नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।